हेलो बच्चों, मैं क्लास 8 जिसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, अभ्यास पुस्तिका पढ़ा रहा हूँ। कौन सी? 8 ग्रेड। ठीक है, क्लास 8 की, और चैप्टर नंबर भी कितना है? 8 है ये। ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे हैं देखो, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है। तो हमेशा एक पद का गुणनफल द्विपद में किया जाए तो क्या आता है? ठीक, हमेशा द्विपद आता है, मतलब कि इसका क्या नंबर आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? द्विपद। ठीक है, अगला नंबर, इसमें तुम्हें गुणनफल करना है, मतलब गुणा क्या आएगा देखो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16। ए पे पावर कितनी आ जाएगी? 3, और बी पे पावर स्क्वायर, बी का वर्ग हो जाएगा। आगे, एक आयत की लंबाई 4x और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कितना होगा। तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा कि दिया है लंबाई कितनी है, लंबाई 4xy है, और चौड़ाई 6y² है, तब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तुम्हारी 4xy है, गुणा में चौड़ाई 6y², तो गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, x y पे पावर 3। ठीक, मतलब कि क्षेत्रफल ये आया 24x y पे पावर 3। कौन सा हो जाएगा आंसर? सी नंबर। ठीक, अगला थर्ड टॉपिक हो गया 4th नंबर। क्या कह रहा है? एक 7x-4 मीटर लंबे तार की में से 3-4 मीटर का तार काट लिया जाए। ठीक, 3-4 वाला तार काट लिया जाए तो शेष तार कितना बचेगा। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो शेष बचा तार, शेष बचा तार क्या हो जाएगा? 7x-4, और माइनस का इसमें गुणा करके लिखेंगे, माइनस का 3x। देखो, एक माइनस तुम्हारा क्वेश्चन का एक जी, तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो कितना बचेंगे? जी दोनों घटेंगे तो क्या बचेंगे? 4x, और जी दोनों घट जाएंगे तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बचा? 0 बचा, तो 4x आया, तो जी 4x तुम्हारा आंसर। कितने नंबर वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा? डी नंबर वाला। ओके, अगला तनिष्क के घर से स्कूल तक की दूरी x+8 है, तो आने और जाने के लिए कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ती है। तो तनिष्क के लिए आना उतना ही पड़ता है और जाना में उतना ही पड़ता है, तो अपन तनिष्क के घर की दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो घर से स्कूल की दूरी, एक बार उसे आना है और एक बार फिर से जाना है, तो क्या बार कर रहा हूँ? 2 बार तय कर रहा हूँ, तो गुणा करेंगे 2 से। ठीक, तो घर आने x बार प्लस 8, एक बार दूरी जाए तो गुणा कर देंगे 2 का, तो 2x प्लस के 16 कितना हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक 6वां नंबर। 6वें में पहला है, तो इसका क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है, जोड़। ठीक, मतलब यहाँ क्या लगना है? जोड़ का चिन्ह लगना है, तो p² माइनस 7p और q माइनस q², यहाँ माइनस के 3p² माइनस के 2pq प्लस के 7q², तो क्या आ जाएंगे? देखो, p² एक जगह, p² एक जगह, तो माइनस के हैं जाना। ठीक, तो 2p² बचेंगे, q और q जे क्या है प्लस के हैं, तो प्लस के ये दोनों घटेंगे, क्या बचेंगे? 6q²। ठीक, इसके बाद 7pq, सॉरी 7 और माइनस के 2, दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 9pq। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक, इसी का दूसरा नंबर जी है, तो इसमें भी योगफल करना है, तो क्या आ जाएगा? देखो, पहले इनको सेम लिखेंगे, ab
प्लस बी सी प्लस में सी ए। इसके बाद माइनस लगाएंगे बी सी माइनस के सी ए माइनस के ए बी। ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, कुछ नहीं बचा, जीरो। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये क्या कह रहा है, इसको घटाना है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है पूरे को। तो घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 6 बाई माइनस के 4x माइनस, घटाना है तो पूरे को कुछ में लिखो, 6 माइनस के 7 बाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस के 5x बाई प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3 बाई पुस्तक बंद। अब क्या कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे पूरे में। तो 9 बाई स्क्वायर प्लस में x बाई प्लस में 3x सॉरी माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के 6 बाई माइनस के 4x माइनस हो, जो प्लस का है तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 7 बाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x बाई माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बाई। अब देखो पहले तो x वाला पद देखते हैं, वो भी स्क्वायर वाला। तो एक जे है माइनस का और एक जे है, दोनों में माइनस है तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 5x स्क्वायर हो जाएंगे। अब बाई स्क्वायर वाला, एक जे है दूसरा जे है और तो नहीं है, ठीक। तो 9 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 15 बाई स्क्वायर। इसके बाद फिर से x वाला पद, तो ओनली x वाला, तो x वाला कितना है, 1 और तो नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो माइनस के 4x। इसके बाद x बाई दोनों वाला, सॉरी बाई वाला ढूंढते हैं, बाई ये है एक और एक जगह जे है, दो जे माइनस का जे प्लस का है, सॉरी माइनस जे प्लस, तो माइनस के बचेंगे कितने, 3 बाई, जे दोनों बची। अब तो जो प्लस को है जो माइनस को है घटेंगे, माइनस के 4x बाई। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर का आंसर आ गया। अब 8 नंबर में क्या आएगा, देखो ये लिखा है, एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x प्लस 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, दिया है लंबाई कितनी है, लंबाई दी गई है 7x और चौड़ाई कितनी दी गई है, 2x प्लस 2 सॉरी 1। तब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो कि कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, देखो आयत का क्षेत्रफल पता नहीं है, क्योंकि लंबाई कितनी है 7x और चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1। तो क्या करेंगे कि 7 दूना 14x स्क्वायर, 7 एकम 7x, यही तुम्हारा आंसर 8 हो गया। 9वां नंबर क्या कह रहा है, पहले तो सरल कीजिए, तो पहले सरल करता हूँ। 4 पंचे 20 बाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 बाई जो के तो प्लस के 4, और जो क्या कह रहा है बाई का मान 4 रखो पूरे में। तो क्या करते हैं, बाई बराबर 4 रखने पर रख देते हैं, तो 20 गुणा में बाई की जगह पे मैंने 4 रखा है, इसका स्क्वायर 24 गुणा में 4 रखा प्लस के 4, तो क्या आ जाएगा, देखो 20 गुणा में 4 का वर्ग किया कितना आता है 16, 24 चौके 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौक 96, तो माइनस का है मुझे क्या है 4 है, ठीक। 200 कितना है 16 दूना 32, 220 और माइनस का 96 प्लस के 4, तो ये क्या आ जाएंगे, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 324 माइनस के 96। अब घटेंगे, दोनों घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 228 बचेगा, सॉरी 88 बचेगा, ठीक। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 10वां नंबर, ये दिया गया है, तो इसमें अब पता करना है अपन को। देखो क्या करते हैं, क्या लिखा है, जी तुम्हारे लिए लंबाई दी गई, जी चौड़ाई दी गई है, ठीक। लिखेंगे ये क्या है
चौड़ाई है और जी क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। ठीक, तो लिखेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है तुम्हारी x-2 और चौड़ाई कितनी है x-5, जो कि गुणा करेंगे तो x का x में किया सो x का स्क्वायर, x का इसमें किया सो कितना आएगा 5x, 2 का x में करेंगे सो 2x और 2 पंचा 10। इसके बाद x ज्यों का था, इसके बाद 5 और 2 7x प्लस के 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला 11वां नंबर टॉपिक। तो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, जी हम पहले क्वेश्चन मार्क मिटा देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा है यहाँ क्योंकि। तो देखो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 4 या 12 12 24 XYZ आ गया। ऐसे इसे करेंगे 2 पंचे 10 और 10 7 70 ABC, यही आंसर। इसके बाद यहाँ देखो p² और जी एक p है तो कितना हो जाना, p पे पावर 3, तीनों को गुणा कर रहा है आपस में, q और यहाँ है q पर पावर कितने हो जाने, 3 हो जाने, और r 2 बार जी है 1 बार जी है तो r पे पावर 3। ओके, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 18, l का 3 पावर हो जाने, इसके बाद m का 3 पावर हो जाने, इसके बाद एक जो है वो 2 बार जी है तो n पर भी 3 पावर हो जाने, x एक जो है तो 2 बार हो जाने पावर, और जो माइनस जो को तो आ जाए, y एक बार जो है सो कितना हो जाए, y पे 2 पावर, z एक जो तो कितने हो जाए, z पे पावर 2। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 8a² b² है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप दिया गया है तुम्हें, वर्ग का परिमाप कितना है 8a² b², जो कि परिमाप का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका कि भुजा 4 गुणा में भुजा, तो 8a² b², तो 4 बटे में चले जाए तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 8/4 a² और b², 4 दूना मतलब भुजा का मान कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 a² और b²। तब तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग का, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल भुजा क्या है, तो a² b², जो कि इसका स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर किया जाए तो 4 आ जाएंगे, और a का वर्ग किया जाए तो a पे पावर 4 b पे पावर 4। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इतनी ही जगह ली है। तो अब आकृति ए का क्षेत्रफल और बी का क्षेत्रफल, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है वो ही बताना है। तो देखते हैं आकृति ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x गुणा में 2x बराबर 4 दूना 8x²। इसके बाद आकृति बी का क्षेत्रफल, आकृति बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3x गुणा में 3x बराबर क्या हो जाएगा 9x²। तो देखो कौन है बड़ा, जे बड़ा है तो लिखेंगे आकृति बी बड़ी है, आकृति बी बड़ी है। तब अंतर और बता देंगे कितने का अंतर है, तो अंतर कितना आ जाएगा, बड़ी आकृति माइनस छोटी, तो बड़ी आकृति कितनी है, बड़ी आकृति 9x है माइनस की
छोटी आकृति 8x² है, कितनी बड़ी है, x² बड़ी है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 14 नंबर टॉपिक। तो इसका तुम्हें पहले गुणा करना है, गुणा ही करना ही सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम, ठीक। तो गुणा कर लेते हैं अपन, हमारे लिए तो इजी, आपके लिए सोचो, ठीक है। तो x का x में करेंगे, ध्यान से समझना, नजर हटी हो दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। x का x में करेंगे तो x पे पावर कितनी आ जाएगी, 2। y का y में करी तो y पे पावर 2। अब x का फिर से इसमें होना है तो x आ जाएगा, y आ जाएगा, y का कितना आ जाएगा, 2 पावर, और z जो को तो जो माइनस और प्लस माइनस, y का y में किया सो y का स्क्वायर, और x जो को तो आगे वाला, और z जो को तो। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, y का इसी का इसका हो रहा है इसमें, तो y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, इसका करेंगे तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद y z का y z में किया तो y का स्क्वायर, z का भी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का, x पहले लिख रहा हूँ, y भी सिंगल बार, z का डबल बार, ठीक। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस लगाएंगे, z का कितना हो जाने तो x लिख लो पहले, फिर y लिख लो, z का कितना लगा दो, स्क्वायर लगा दो, इसका इसमें कर दो तो प्लस का z स्क्वायर, सॉरी माइनस का z स्क्वायर और x स्क्वायर। अब इन दोनों का होना है तो x z को x z में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर z स्क्वायर, इसके बाद प्लस का सॉरी माइनस का x का स्क्वायर, इसके बाद y सिंगल बार है और z की भी सिंगल बार है, इसका दोनों में करो तो x का x में होगा तो x का प्लस रहेगा x का स्क्वायर, और y सिंगल बार z भी सिंगल बार, इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और y स्क्वायर। ओके, अब देखो कौन कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये क्या के हैं, प्लस के हैं, ये कटेंगे, x y z स्क्वायर x y z स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का है, कटेगा, z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो y स्क्वायर z स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, x y z स्क्वायर ये भी तुम्हारे कट जाएंगे, माइनस की z स्क्वायर x स्क्वायर ये भी दोनों कट जाएंगे, और ये भी तुम्हारे कट जाएंगे, क्या आया 0, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं 15वें नंबर पर। तो 15वें नंबर में देखो आकृति का थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं केवल बताएंगे हम। देखो यहाँ एक है तो एक ही है, जो कितनी है 2 है तो 2 का दुगना करो, कैसे लिखेंगे दूसरी आकृति के लिए, 2 आकृति के लिए क्या कर रहा है तो 2 का दुगना करो तो कितना आ जाना है, 2 गुणे 2 माइनस कर दो 1, तो कितने डिब्बा हैं 3 डिब्बा हैं पूरे। इसी प्रकार हर एक में करते जाएं। देखो ये पूरे डिब्बा कितने 3 बने थे तो 3 दूना 6, 1 घटाओ सो कितने आ जाएं 5 डिब्बा आ जाने। यहाँ 4 हैं, 4 का दुगना 8, 8 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाने 7, 5 दूना 10, 10 में से 1 घटाओ 9, और यहाँ 6 दूना 12, 12 में से 1 घटाओ 11 आ जाने तुम्हारे यहाँ डिब्बा। तो क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं सभी को। तो अब आकृति हम सॉल्व करके बता रहे, आकृति नंबर 6, आकृति नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 गुणा में 2 माइनस का 1 बराबर कितना आना है 11। मतलब डिब्बा कैसे बनेगा, देखो एक डिब्बा ये बन गए तुम्हारे 1 2 3 4 5, और साथ में तुम्हारे 9 से भी जोड़ने पर कितने आ जाएं 6 आना चाहिए दोनों साइड से जोड़ने पर। तो एक डिब्बा यहाँ बढ़ाओ, 1 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब इसको जोड़ो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और जो 6, अब देखो 11 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। तो ये तुम्हारा पहले का आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या लिखा है, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या और उसमें उपयोग किए गए वर्गों की वर्गों की संख्या किस प्रकार है। तो वही तो बताना है किस प्रकार की संख्या है, तो उसमें जाना कुछ नहीं है। देखो दूसरा नंबर लिखेंगे, प्रत्येक आकृति में हिंदी में लिख देंगे प्रत्येक
आकृति में इकाई वर्ग की संख्या, इकाई वर्ग की संख्या आकृति संख्या के आकृति संख्या के दुगने से एक कम है। ठीक, इसके बाद 2 हो गया। तीसरा नंबर क्या करना है, तीसरे नंबर को भी ऐसे करेंगे। देखो कैसे, तीसरे नंबर में लिख देंगे स्पष्ट। क्या कह रहा है तीसरा, कि आकृति को यदि चर n इकाई वर्ग संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपयुक्त 2 को निहित में समीकरण में बताइए। समीकरण में लिखना है तो t बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2n माइनस का 1 करने पर तुम्हें पूरी टोटल ज्ञात हो जाते हैं, डिब्बे कितने आते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर, कौन सा, क्षेत्रमिति। यदि क्षेत्रमिति चैप्टर समझना हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। क्यों, वो प्रेस नहीं करोगे तो अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी।